ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्दन मधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं जा कुन्देन्दु तुषारहारधवला जा श्वेतपद्मासना जा वीणाभरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी। मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्ना प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्टाय गीतामृतद्वे नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्यैः शास्त्रविस्त्रैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता भारतामृतसर्वस्व विष्णुभक्त्राद् श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कञ्चचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलुपाण्डवेरणनदी जत्कर्णधारो हरि पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पतिपदैरः पेप्यमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रियसि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलुपाण्डवेरणनदी जत्कर्णधारोरी। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भः चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशोपरो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय
जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, श्री जगन्नाथ की धाम से, जो नीलाचल धाम पुरुषोत्तम धाम से आप अभी श्रीमद् भगवत गीता जी महापुराण की भगवत गीता की द्वितीय अध्याय को आप सुनेंगे। ये जो द्वितीय अध्याय सांख्य योग के नाम है। सांख्य योग तक जो नॉलेज ऑफ डिवाइन, शरीर एंड शरीरी, आत्मा एंड बॉडी, सोल एंड बॉडी, ये दो अलग अलग है। वो बात को जो अर्जुन की पहले अध्याय में अर्जुन ने सोच कर दिया, जो हमारा मामू साला तातो दादी गुरु गुरुजन ये संबंधियों को हत्या करने के बाद जो भी रक्तरंजित धन मेरे पास आएंगे, हम उस रक्तरंजित धन से ना मेरे इंद्रियों की शुष्क पाते हुए इंद्रियों की मैं सुखार पाता हूँ, ना को आनंद पाता हूँ। वो बरंग कुल नाश करने के बाद कुल स्त्रियों के वर्ण संकर कारक हो जाएंगे, जिसके बाद उसके पितृलोक नरकगामी हो जाएंगे। इस सूचना की है अर्जुन ने, ये गलती सूचना था। सामाजिक न्याय से लौकिक न्याय से जो भी सुनेगा, अर्जुन जो बात कर बोलते हैं हम एकदम करेक्ट, क्यों मारेंगे क्योंकि संपत्ति के लिए नहीं, ये कर्तव्य का निरूपण था। भारत माता की हम जो सैनिक डिपार्टमेंट जो बॉर्डर में रहे, उसको दो अपर पक्ष जो भी एंटी प्रोवेशन करते हैं, बोल बाहर की शत्रु हमारा देश को अंदर आने की चेष्टा करते हैं, उसको फाइट करते हैं, उसको गोली चलाते हैं, इसमें उसके पाप नहीं लगते। कि कर्तव्य उसकी ड्यूटी है सुरक्षा देने की, हमारा भारत माता को सुरक्षा देने का उसका ड्यूटी है। इसी तरफ सुरक्षा देने के लिए क्षत्रिय अभी से तत्कालीन समय में द्वापर युग में जो मिलिट्री वाहिनी एयरफोर्स नेवाल इशू नहीं था, ये जो 4 पद आती वो भी 3 है, आगो 4 में तय कर चैरियट रथे पद रथातिक रथारोही जो दूसरे चलने वाले पैदलवारी जो सिपाही, और हस्ती आरोही और अश्वारोही, ये चारों की तरफ से युद्ध करते हैं। जो सैनिक जो जहाँ पर जाते हैं युद्ध करने के लिए, ये चारों यहाँ पर उस तत्कालीन समय उड़ाजहाज की व्यवहार नहीं था। जो पुष्पक विमान की बनाए उसके चलने का समर्थ था, लेकिन उसके प्रयोग का आवश्यक नहीं होने से उसको प्रयोग नहीं करते। यदि युद्ध तो नीचे में माटी में हुआ था, उसके आकाश में जाने के लिए सम्मुख, ये धर्म युद्ध था, धर्म के लिए युद्ध ये था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म के लिए युद्ध करने का लिए धर्म के लिए युद्ध करने का ये प्रयास था। और भगवान की अर्जुन के प्रेरणा, अर्जुन के प्रति प्रेरणा था, जो तुम कर्तव्य ज्ञान कर्तव्य को निरूपण करो, पहले आप तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन ने संसारिक मोह से डूबे हुए मन में सोच लिया कि हम युद्ध नहीं करूँगा वरन भिक्षा न कर। भिक्षावृत्ति करना ये ब्राह्मण का काम है, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। क्षत्रिय का भिक्षाम भवत भिक्षाम देही जो बोलते हैं, व्रते के समय तो क्षत्रिय भी बोलते हैं, वैश्य भी बोलते हैं, लेकिन वो भिक्षा नहीं। भिक्षा जो होते द्वार 5 द्वार को जाने के बाद जो धर्मशास्त्र मनु संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, वैसे बिहारलाल कर्मकांड देखो कि जितना भी धर्मशास्त्र में लिखा है, जो एक ब्राह्मण 5वें द्वारों से खड़े होकर भवत भिक्षाम देही भवत भिक्षाम देही, इसी तरह 5वें द्वार से ही मांग सकें, जो भी मिलेगा उसमें वो संतोष होगा। इसीलिए ब्राह्मण में कोई भी धनी नहीं होते, जो धनी हो गए वो ब्राह्मण के पदवाच्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सदा ही गरीब है, क्योंकि उसके भोग सामग्री आसक्ति नहीं है। ब्राह्मण के सुवर्ण की आवश्यक नहीं है, ब्राह्मण के मध्यम अंश की आवश्यक नहीं है, ब्राह्मण के लिए बड़ा घर जो शौकीन पदार्थ की आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये त्रिकाल में त्रिसंध्या करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस जब चलते हैं, उसके समय वो अपनी चारों पास आग लगाकर उसके अंदर तपस्या करना चाहिए। ये ब्राह्मण का धर्म है। 7 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस जब होता है, जो ठंडे के समय वो बर्फ के जल ठंडे जल में आकंठ जल में बैठे कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी करना ब्राह्मण के धर्म में। सब बोलते हैं जब हम ब्राह्मण ब्राह्मण जन्म ना जायते सूर्यो जन्म ना जायते शूद्रो संस्कार बीज उच्यते वेदाभ्यास भवद विप्रम
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये तो ब्रह्म को निरूपण करते हुए, अनुभव करते, मानते, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करते, उसके ब्राह्मण को बोलते हैं। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की सोच नहीं, इसलिए ब्राह्मण को निषिद्ध कर्म था, इसीलिए क्षत्रियों को था कर्म करने के, राज्यों के सुरक्षा देने के, प्रजा के सुरक्षा देने, प्रजा को सुरक्षा देने के लिए क्षत सहकर अपने शरीर में क्षत सहकर जो प्रजा को सुरक्षा देते हैं उसको क्षत्रिय बोलते हैं। नहीं तो ये क्षत्रिय नहीं। ब्राह्मण को देखिए सब लोग बोलते हैं जो हर एक आदमी के तो रक्त एक ही रक्त कैसे तरफ एक हो गया, एक रक्त का कलर एक हो जाएगा, लेकिन ग्रुप तो अलग होते हैं, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए ओ वन ग्रुप, इसे तो ग्रुप क्यों बदला। तो दूसरा बात कहिए, एक क्षत्रिय जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र को करने जाने के समय उसकी माता ने और उसकी धर्मपत्नी उसके विजय तिलक देकर उसके हाथ में तलवार धराते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण की पत्नी कभी भी नहीं इसे कर सकते। उसके ब्राह्मण के डेना को पकड़े कर उसके घर के कबाट के अंदर रख देंगे, बोलेंगे कि मारो क्षमा करेंगे, जो उड़िया से बोल निकल गया। यहाँ पर झमला करने का कोई आवश्यक नहीं। जो भगवान है हमारा तो कोई नहीं है, हमारा निश्वास है, हमारा अभिशाप नहीं। अभिशाप तो ब्राह्मण लोग देते नहीं, उसको उसकी ब्राह्मण देवताओं की निश्वास ही अभिशाप हो जाएगा कि हर एक प्राणी का अभिशाप होता है। लेकिन ब्राह्मण को, निरपराधी ब्राह्मण को जो भी कोई दंड देता है उसको अपराध तो तुरंत भगवान दे देते, क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत देताय कुष्टाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के अवतार युग युग में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसीलिए भगवान जो जब देखे जो अर्जुन के कौटुंबिक मोह में उसे डूबे गए, उसे इसीलिए वो अपनी धर्म को छोड़कर वो बोलते हैं मैं भी क्या करूँगा। देखिए कोई स्कूल टीचर कहेंगे मैं स्कूल काल से पाठ नहीं पढ़ाऊँगा बच्चे को, मैं बगीचा में पानी ढालूँगा, जाएगी पानी डालो, जलसेचन करूँगा, बगीचा काम करूँगा, पाठ नहीं होगी, वो संभव है नहीं। जो कि जिसको ड्यूटी, जिसका ड्यूटी जिस पर निर्धारित किया गया है, जिसके पर जिम्मेदारी है, जो तो अर्जुन ने तो पहले सोचकर मैदान में गए थे ना, वहाँ पर कौटुंबिक मोह क्यों होया। ये होने का कारण नहीं कि अर्जुन को पहले प्रत्यक्ष रूप से कौटुंबिक मोह नहीं था, क्यों वो नर और नारायण संसार को हर एक प्राणी, उसके बाद हम जो पीढ़ी जो मनुष्य आज आएंगे धरा पृष्ठ को, पृथ्वी पृष्ठ को आएगा, हम चले जाएंगे आज नहीं तो कल मर जाएंगे। हम मर जाएंगे तो पृथ्वी को चल जाएंगे, और ये जब परिधाम रहेगा, इधर टाउन रहेगा, और लोग भी होते, कितना लोग चले जाते हैं हर एक दिन। देखे दशा अश्रुल श्रद्धांजलि, इसी तरफ हमारा भी एक दिन लिखा गया, संतोष कुमार मिश्र बाबुली ब्रैकेट में लिखा जाए अश्रुल श्रद्धांजलि 10 दिवस बोली, इसे भी तो लिखाएगा। वो उसके महीने मर जाने के बाद के संसार डूब जाएगा, नहीं तो जो भी आएंगे वो किसी तरह संसार में बच रहेंगे। जो बचने के लिए पूरे मार्ग लुढ़ाए थे, जिन गवर्नमेंट के मार्ग की आवश्यक होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जैसी तरह कहाँ पर आप टूरिस्ट के जाएंगे, वहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो भी उसको आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह हम जब मर्त्य पृष्ठ में मनुष्य अवतार मनुष्य रूप में आए थे, इसके हम भगवान की दिए हुए नियम को मानना पड़ेगा। इसीलिए भगवान हमारे लिए अर्जुन को माध्यम करके वो गीता की उपदेश दिए है। आइए सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी की 2 अध्याय। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ 2 अध्याय संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टमश्रुपुन्नाकुले क्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः। संजय बोले वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोलते हैं, श्री भगवान बोले कूतस्पाकस्पणमीदं विषमे समुपस्थितं अनार्य जुष्टम्य स्वर्ग मकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, इस विषय अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाले नहीं है और कीर्ति करने वाले भी नहीं है। हम जब जितने भी लोग संसार में, हम तीन के
के क्यू को हम हमारा हाथ में रखते हैं, हमारा विचार के क्यू हमको प्राप्त हो जाए। के क्यू क्या है ना, के में कामिनी, के में कांचन और के में कीर्ति, वो तीन ही सबको आवश्यक होता है। कहीं कोई भी लोग बोलेगा मुझे कामिनी नहीं चाहिए, कोई बोले मैंने क्यों मुझे प्रकार कीर्ति नहीं चाहिए, कोई नहीं बोले कांचन में धन संपत्ति किसी को नहीं चाहिए। सब तो बोलते हैं मुझे इतना सिखाओ सही है, मुझे मेरे धन जन लोड़ा आवश्यक नहीं। जो उड़िया में एक भजन था उसके ट्रांसलेट में हिंदी में बुला दिया मैंने। हम बोलते हैं लेकिन कोई भी छोड़ते नहीं। धन को प्राप्ति होने के लिए तो 24 आवर्स लोग आप जान को भी बाजी लगा कर लोग पैसा कमाते हैं। जो पैसा तो सबको प्यारी है, इसीलिए भगवान जो बोले कि इस परिस्थिति में किसी तरफ तुमको तुम्हारी मन में ये दुर्बलता का कार्पण्य भाव हुआ, दुर्बल भाव का प्रकाश हुआ। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो स्वर्ग प्राप्ति नहीं, जो भी कर्म करेंगे हम कुछ अच्छा प्राप्ति फल, जो भी हम जितना भी व्रत उपवास जो पूजा पाठ जो भी करेंगे, किसी चाहे सरकारी गवर्नमेंट नौकरी हो व प्राइवेट जॉब के लिए जो भी कर्म करते हैं हम सुख पाने के लिए ही करते हैं। उस सुख की स्वरूप क्या है? सुख किसी को बोलते हैं, सुख अर्थ इंद्रियों को, सु अर्थ उत्तम, ख अर्थ इंद्रिय। ये इंद्रियों को सुख देने वाले जैसी आँखों के अच्छा कलर टीवी, कानों की अच्छा होम थिएटर, अच्छा ईयरफोन हेडफोन, और जीवा के लिए स्वादिष्ट भोजन, नासा के लिए जो महकने वाले सेंट और गंध चंदन। इसी तरह वो जो इंद्रियों की आवश्यक, जो भी आवश्यक इंद्रियों में सबके समय सब समय आगे आगे धामते जो मुझको सुख मिल जाएगी। इस संसार में रहते एक प्राणी, चाहे स्थावर को छोड़कर जितने गच्छ पेड़ को छोड़कर जितना भी प्राणी 84 लाख जोन में सब इसी तरह आहार निद्रा भय मैथुन, वो चारों कर्म के लिए ही आनंदित तो होते, बट ट्राई करते, परिश्रम पड़ते, लेकिन भगवान को प्राप्ति करने का और दूसरा मार्ग है। क्योंकि संसार को हम पकड़ेंगे तो संसार ही हमको बड़ा लगेगा, यदि भगवान को पकड़ेंगे तो भगवान ही श्रेष्ठ लगेंगे। क्योंकि भगवान हमको जन्म दिया है, संसार जन्म नहीं दिया है। संसार तो पंचभूत का संसार, हम जैसे संसार भी वैसे पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित। उड़िया भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने लिख दिया है। इसी तरफ से ये जो हमारा जो पिंड जैसे जो ब्रह्मांड वैसे, इसीलिए भगवान और हम वो दोनों से हम हमारा जो आत्मा ही बारंबार आत्मा रूप जन्म मरण की प्रक्रिया में सिलसिला में ढूंढते हो आते जाते बहुत जन्मांतर से चले के जो सिलसिला परंपरा जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि वो हमारा नाम से राधा 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 राधा, भगवान की जो भी नाम आपको अच्छा लगेगा, कोई भी गुरु से आप प्राप्त हो जाओ तो भगवान के नाम जपा करो। क्योंकि आज नहीं तो कल हम संसार भूमि की जाएंगे, हमको ले जाएंगे, हम तो जाएंगे नहीं, हमको ले जाएंगे। उसके बाद जो बोलते बेरियल ग्राउंड जो श्मशान भूमि सर, उस पर आग लगा देंगे, आप तो खोल कर उसके डुबा देंगे कि फेंक देंगे, जो भी तो होगा। होने से पहले शरीर जो दिया है भगवान ने, उस शरीरों के क्या कर्म थे न परमार्थ धन संपत्ति टंका पैसा जो भी प्राचुर्य, वो रोजगार करने के लिए भगवान मनुष्य जन्म नहीं दिया है। भगवान दिया है दुर्लभ नरक बर नरक निस्तारण द्वार, जे हेवन हेल्थ एंड मोक्ष, ये तीनों द्वारों से हमको मोक्ष चाहिए। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन से बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कातरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग की देने वाले नहीं और कीर्ति करने वाले भी नहीं है। कोई भी आपको अच्छा नहीं बोले हो, जो अर्जुन ने रथ को खड़ा कर दिया और जो उस वीर श्रेष्ठ पुरुष उनको आँखी से देकर भयभीत होकर रथ छोड़ दे, ये चीज़ वो बोलेंगे। कोई भी अच्छा नहीं तुमको बोले, कीर्ति नहीं मिलेंगे। क्लेब्यंग मास पमगम पार्थ नैतत्पंग जुपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यंग मा स्वमगम पार्थ नैतत्वजुपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध से ले
युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुनोवाच कथम भीष्महं शंके द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियुज्यामि पूजार्ह वरिसूदन गुरुन्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयों भक्तुमख्यमपि लोके हत्वार्थकामास्त्वं गुरुन्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं ही रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजा के योग्य है। महानुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धनों की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोग करूँगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो जद्वा जयेम जदि बानो जयेयु याने बहत्वान जीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोग के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, और हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते यही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वां धर्म समूढ़चेता जश्रेयस्यानि शीतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाले है वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण है, मुझे शिक्षा दीजिए। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। हम जो जितने भी मानव है पृथ्वी के पृष्ठ पर जो हम एक साधक है, क्योंकि हमको साधन करना चाहिए कि परमात्मा को कैसे हम प्राप्त करूं। ऐसे कारण कि 84 लाख योनि से भटकते हुए जीवों को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो, स्त्री शूद्र वैश्य चंडाल जो भी हो, कि ओनली नॉट फ्रॉम ब्राह्मण। भगवान की सृष्टि में जड़ और चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी बंधु सबके पद कमल सदा जुरी जुगो पानी। भगवान की सृष्टि जड़ और चेतन जितने सब सताहम अर्जुनम वासुदेवं सर्वम बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रबद्धन्ते वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा उसको बोलते हैं जो हर एक प्राणी के अंदर भगवान को दर्शन करते हैं, उसको महात्मा बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये मनुष्य लोग को मनुष्य मात्र के परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्यों को प्राप्त काम करने से स्वतंत्र समर्थ योग्य और अधिकारी है। देखिए गवर्नमेंट के एक गाइडलाइन में तो लिखा गया जो इसी गाइडलाइन में जो सिटीजन अंतर्भुक्त आते हैं उसको इसी फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलेगा। हमारे देखिए मेरे भी उसके जो पाने की जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट को जो देते हैं, इस फैसिलिटी को पाने के लिए मेरे भी योग्यता है, तो मैंने एप्लीकेशन दिया लेकिन नाकच हुआ, मुझे नहीं मिला। तो मैं जन्म सिद्ध हमारा फंडामेंटल राइट काउंटर में तो गवर्नमेंट के पास कोर्ट के पास से गवर्नमेंट केस दूंगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मौलिक अधिकार को क्यों नहीं आप देंगे। इसी तरह भगवान की जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा प्रत्येक मनुष्य भगवान को प्राप्त हो सके, ये तो बताते हैं भगवान अर्जुन को बताते हैं। सबसे पहले इस बातों को आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्यों को पहचाना करो, दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रकृत साधक हूँ। पहले हमको सोचना कर लीजिए, हम संसारी लोग जो बोलते हैं हम मामू साला ससुर पिता माता भाई बंधु जो हमारा वो साथ में कोई जाएगा कि जो जिस दिन हम इस भारत पृष्ठ को नेटिव प्लेस में जो हम जिन पैदा हुए उस दिन हमारा साथ कोई साथ में नहीं आया था कि हम जिस दिन पर इस संसार को छोड़कर चल जाएंगे उस दिन भी हमारा कोई आत्मीय स्वजन साथ में जाएंगे नहीं। इसीलिए कि कोई जाएगा न हमारा कारण गुण संगस्य सद सद जो नि जन्म सो। हम जो ये कली युग में अभी
2024 जो चल रहे जो साल में हम जो भी कर्म करते हैं पुण्य भूमि भारत में रह के जो भी कर्म करते हैं वो अगले जन्म तक अगले जन्म के लिए हमारा ये संचित होगा। ये अगले जन्म में हमारा वो जो अभी जो हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वो अगले जन्म में ये प्रारब्ध बनाकर हमको मानुष्य शरीर मिलेगा कि पशु मिलेगा कि कीट पतंग हमारा जंग जंग बाप ईश्वर न भावत जत्यंत कल एवरंग तंग तमे वैति कौंते और सदा तदभाव भावित। तो भगवान ने आगे से बोलेंगे ये श्रीमद् भगवद गीता की कथा आप सुन रही है, भगवान की वाणी, ये छोटी मोटी कथा नहीं, छोटी मोटी बात नहीं। एक भी गीता यंग श्लोक पाठेन, एक श्लोक पाठ करने के लिए करने से गोविंद स्मृति कीर्तनाथ, भगवान गोविंद भगवान की स्मृति कीर्तन किया क्या भगवान ने कोष की सब तार में क्या क्या काम करते हैं, किस क्या क्या लीला कहते हैं, ये जो स्मरण करने की गीता यंग श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनाथ साधु दर्शन मात्रेण, एक साधु को आप दर्शन कर देंगे। हरिवंश महाप्रभु बोलो कि चैतन्य ठाकुर बोलो, जगन्नाथ अति बड़ी जगन्नाथ दास बोलो कि तुलसीदास बोलो, नानक मीराबाई बोलो कि जितना भी साधक जो पर भगवान की जो भक्त बंधुमादि बोलो और रघुवर गीत कहो जो सब चाल कहो कि जितना भी जो साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिंग फलं लभते। कोटि ये तीर्थ को आप जाएंगे टंका पैसा सर 4 धाम, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार घूम से आप खत्म होकर स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन कोटि ये पुण्य का कोटि तीर्थ पुण्य मिलते हैं इसी गीता का आगे श्लोक पाठ करने से। इसलिए उसको ज़्यादा बोलने की तड़बड़ा इसको खत्म होने वाले नहीं, क्योंकि गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। आप जैसे हर एक दिन पाठ करेंगे तो हर एक दिन आपको नूतन नूतन भाव भगवान के प्राप्त होने के लिए आपके मन में स्वतः सृष्टि हो जाएगा। देखिए मेरे क्वालिफिकेशन में मैंने टोटली संस्कृत 1 साल जो 9th में क्लास में लिया था, इसके लिए संस्कृत अक्षर परफेक्ट मुझे मालूम था, लेकिन परफेक्ट ग्रामाटिक जो बोलते हैं जो ग्रामाटिक व्याकरण है उसको मुझे मालूम नहीं पड़ा, इसलिए मैं छोड़ दिया। उसे हिंदी लिया, मैट्रिक में हिंदी में पढ़ के जो 62 मार्क रखा था मैंने हिंदी भाषाओं में। ये जो हिंदी भाषा बोलो संस्कृत भाषा में ये जो नॉलेज होता है अपने हृदय में, देखिए सब पाठ ज्ञान पढ़ते हैं वो जो बोलते हैं संत कवि भीमो वही गंगाधर मेहर, मुझे परम पूज्य महान नॉलेज वालों ये जो स्कूल कॉलेज की ज़्यादा पाठ नहीं पढ़ती, ये जो ऐसी कृपा भगवान की कृपा, इसी तरफ भगवान की कृपा मेरे तरफ कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं हो तो कुछ भी है, मुझे कृपा होने से हम ये जो आपकी गीता शास्त्र को सुनाने के लिए प्रयास करता हूँ। यदि परफेक्टली हिंदी बोलने की जब परफेक्ट कुछ दिन बाद आप परफेक्टली सुन पाएंगे, जो जब बोलने के तो लिमिटेड टाइम में हम तो हर एक टाइम उड़िया में बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज मातृभाषा मदर इंडियन लैंग्वेज जो बोलते हैं तो उड़िया में बोलते हैं ना, इसलिए हिंदी बोलने से परफेक्टली होगा। नहीं तो बातचीत करके वो जो एक शब्द बोलने के 15 मिनट सोचेंगे। देखिए मेरे भाइयों बहनों इसी तरह बोलने तो परफेक्टली हो जाए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर महोदय की जो मन की बात तो इसी तरह बोलते जो परफेक्ट समझ सकते, लेकिन हमारा तो अभ्यास नहीं उसकी ज्ञान और हमारे ज्ञान में लार्ज एंड हेल एंड हेवन डिफरेंस होगा। इसलिए हमारा क्षुद्र बुद्धि से आपके इसी तरफ में ब्राह्मण की कर्तव्य है, इसीलिए नाम हम आपके क्या दक्षिणा चाहते हैं कि वो देगा कि लेगा, इसी तरफ ने जिस भगवान की नॉलेज को व भगवान की वाणी को व भगवान की लीला को आप जितना लोग को जो बुझा सकते हैं व बोल सकते हैं बस उसके भगवान की प्रेरणा दे सकते हैं प्राणी के लिए। आपकी जैसी जो LIC एजेंट बोलो कि जितने जो एजेंट पैसा जितना डिपॉजिट करेगा उसके कमीशन जैसे मिलते हैं, आप जितने लोग कोई जो भागवत कथा गीता कथा सुनाएंगे बस सुनेंगे, आपकी अंदर में भगवान की कृपा जितनी कृपा भगवान की कृपा से आपकी अंदर में ज्ञान बढ़ जाएगा। आप एक दिन भगवान को प्राप्त हो जाएगी। सोच जो हम निष्ठा से एकदम आहार भोजन सब छोड़कर राम राम होगा, लंडित मस्तक हो जाएगा, घर छोड़ देगा, बीवी को पुत्ते को छोड़ देगा, ये सब लिखा ही नहीं। गीता में जो बोलते हैं वो गृहस्थ है, भगवान तो उसको गृहस्थ है और अर्जुन भी गृहस्थ है, तो उसके क्यों बताएंगे तुम लंडा हो जाओ, आप माछ खाओ ना, लंडा हो जाओ, घर छोड़कर वन चल जाओ, कंदमूल खाओ, ये लिखा नहीं। जो अपनी कर्तव्य कर्म जो भी कर्म आप करेंगे भगवान के लिए करेंगे, जो उसमें जो
प्रारब्ध जो उसमें कर्म करने से जो फल मिलेगा वो कर्म अच्छे फल हो कि बुरे फल हो, वो फल उससे हमारा आवश्यक नहीं। वो फल को भगवान को समर्पित कर देने से हम सदा सर्वदा। ये देखिए आज बैंक में जो सर्विस करते हैं, जो बोलिए बैंक कैशियर है, वो 10 बजे जाते हैं, जो ट्रेजरी को चाबी खोलते हैं, उस ट्रेजरी चाबी से कितना रुपया लेते हैं, कितना बंडल टंका से उसको नोट को कनेक्शन कर एक जगह रखते हैं, और शाम के जाने के बाद जाने के समय उसको हिसाब आओ कितना रुपया लोन से की तो ड्रॉ करी लोग लिए, और कितना रुपया डिपॉजिट किया, उसके उस हिसाब किताब जो लोग लेकर उसको लेजर में जो कंप्यूटर में डाउन कर देते हैं। करने के बाद उसके कर्म में जो कोई ऋण सूझेगा कि नहीं देगा, कोई कितना अधिक ज़्यादा जब जमा हो गया उसमें उसके नया जी अधिका दो जो ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, आप 5,000 रुपया लो, ऐसी तो कोई देंगे नहीं, क्योंकि उसके ड्यूटी है। इसी तरफ भगवान को प्राप्त करने का हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए भगवान देखिए, भगवान कितना कृपालु है। हमको कोई भी 2-5 मिनट 5 प्रश्न कोई पूछ देगा, जो पूछेगा तो हम तो उसके ऊपर जाए, पूछना काम नहीं, पूछने काम नहीं, हम तड़बड़े हो जाएंगे, उसके जो विरक्त भाव प्रकाश करेंगे उसके लिए। किंतु भगवान की कृपा इसी तरफ से भक्त के लिए, अर्जुन के लिए, हमारे मनुष्य मात्र के लिए, जो भगवान का अमृत संतान है और एक प्राणी, इसलिए तो मनुष्यों को भगवान इसलिए जन्म दिए। और मनुष्य के पहले निर्देश है भगवान के, ये मनुष्य समाज, ये मनुष्य इस संसार में 84 लोग की जोनी प्राणी है, इस पे आप श्रेष्ठ है। इसीलिए अपना श्रेष्ठता के बजाय आपके श्रेष्ठ गुण क्यों है, क्या गुण है आपके पास ना, आप बंचेंगे और सभी को पंचाएंगे। ये भगवान की गाइडलाइन है। लेकिन हम इसी तरफ करते नहीं, जो हम बोलते हैं सब मर जाओ, हम बच्चे रहेंगे, आराम से रहेंगे। बाघ क्या करेगा हमारा, सांप क्या, क्यों पे भगवान सांप क्यों जन्म दिया, बिच्छा क्यों जन्म दिया, तितलिया क्यों जन्म दिया, बेंग क्या करेगा हमारा। इसी तरह हम जितना जीव है, गधिया बोलो, भालू बोलो, कि जो भी जीवात्मा हमारा क्या काम करते हैं, सब एक दिन भगवान के पास से सब मनुष्यों ने दरखास्त करी। कितना मनुष्य यूनियन बना दिए और भगवान ब्रह्मा जी के पास और भगवान के पास उसको मीटिंग से चल रहे थे, उससे पास चल गए। वो बताए प्रश्न किए, मनुष्य सब लोग बोलते हैं, ये प्रभु मनुष्य मनुष्य बचने के लिए आपने इड़े बड़ो इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड करते हैं, संचार करते हैं, सृष्टि करते हैं, कर चुके हैं। इस सृष्टि में जो इतना जीव जगत है जो भर रहे, ये क्या काम करेंगे। भालू की काम क्या है, पृथ्वी पर क्या उपकार भालू करेगा इस संसार के लिए, क्या भगवत प्राप्त होगा। नाग साप क्या करेगा, झीटी पीटी क्या करेगा, नेउल क्या करेगा, भाई नकुल क्या करेगा, भाई कुंभीर क्या, मगरमाछ क्या करेगा। इसी तरफ जितना भी जीव का नाम ले भगवान को पूजे। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी, 3 ठाकुर यहाँ पर पैदा है। नीरव से भगवान बोले, आपको जो हम सृष्टि करके मनुष्य पृष्ठ को छोड़ाए, आप क्या करेंगे, क्या काम है उसमें। अटंकना पटंगा पैसा जमा करे, बैंक बैलेंस करेंगे, दान में गोल्डन चेन बनाकर लोग को धमकाएंगे। हम कैसी तरफ टंगा पैसा रद्द करें, भगवान हमको दिया है। अरे भगवान को दिया है क्या, क्योंकि आपको आपकी संसार तो छोड़ के जाएंगे ना, बड़ा आपके कितना दिन तक आपके उसके मालिक होगी। मुझे कोई 5 लाख की 10 लाख देगा गोसाई महाप्रभु कि पंडित जी गरीब ब्राह्मण गीता सुन लिया, 5 लाख लो और कष्ट नहीं पड़ो, इसमें कलंदर के डिपॉजिट में बांध दो, उस डिपॉजिट की इंटरेस्ट से आप गीता भागवत करिए, आपने वाराणसी बैठो। कितना दिन जाएगा इसी टंका को, आज नहीं तो काल में चल जाएगा टंका, तो बैंक में रह जाएगा। मैं तो संसार छोड़ेंगे, टंका का काम क्या है। इस टंका, इसीलिए हमको पैसा किसी को आवश्यक नहीं है, अच्छे से समझ ले। वस्तु की आवश्यक है हमको, लेकिन वस्तु को पाने के लिए ही अर्थ का आवश्यक होता है। देखिए, मैं एक ब्राह्मण, मैंने टिफिन खाने के लिए कोई होटल को कौन जी जो भी उठे एक होटल को चल जाएंगे, उसको देखेंगे, ओ पंडित जी आइए, मैंने बोला 20 रुपया के कुछ जल, नहीं क्या पैसा, कितना पैसा पंडित जी पैसा क्या आवश्यक, खाइए, खा दिया, पैसा नहीं लगेगा, आगे चलेगा। गाड़ी में पेट्रोल नहीं,
पेट्रोल टैंक, ओ पंडित जी आई है दिखाइए आप कितना दो, 2 लीटर डाल दो, जाओ पंडित जी आपकी पैसा देंगे। इसी तरफ जो हम भूलेंगे, हम जो हमको जिन पदार्थ मिल जाएंगे, पैसा का काम और क्या करेगा। क्योंकि हर एक लोग अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि अर्थ के द्वारा सब कुछ होता है। वैदिक धर्म में मैं आपको बता दूंगा कि अर्थ में कुछ भी नहीं सुख प्राप्ति होते। तो सुनिए, पहले ये जो गीता की भगवान की दूसरे अध्याय की जो बात बोल रहे थे कि जी मैं स्त्री, वो जो दृढ़तापूर्वक को हमको स्वीकार करना, जब हम साधक है भगवान को पाने के लिए हमको हर एक दिन 24 आवर से 24 मिनट्स भी भगवान को राधे 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद इसी तरफ भगवान के नाम को मुख में उच्चारण करने चाहिए। उसके बाद जो भी हम रोजगार करते हैं, उस रोजगार से कुछ भी पैसा दुखी रंकी अनाथ दरिद्रों को कोई पशु पक्षियों के गांव को कुछ भी खाद्य को देना चाहिए। हमारे जो बंधु बांधव रिलेशनशिप है, जो उसको किसी का बेटी का मैरिज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, हमारा पास हम उनका हमारे अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा टंका भरते हैं, उसके मारे बन जाके बहन के एक छोटी बच्ची को बाहर करने के पाठ पढ़ाने के पैसा नहीं, हम 2 रुपया भी उसके नहीं देंगे। ये धर्म नहीं। आप के रोजगार के हम जो भी पैसा रोजगार करते हैं, इस संसार से ही रोजगार करते हैं, बाहर से नहीं। कोई आकाश से ये दुकान खुला है, आकाश में कोई नौकरी कराए नहीं, सब ये मर्तव्य पृष्ठ जी। इसे हमारे हर एक प्राणी के कोऑपरेशन में हम के पास गाड़ी है, कुहाड़ी को हम बनाए, चावल कौन हम बनाए, जो ड्रेस पहनते हैं हमको बनाए, हमको संसार लोग हमको ये सब दे दिए। इसीलिए संसार के लिए हमको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, डेडिकेशन। देखिए, हर एक साधक, हर एक टीचर, माने जो भी गुरु, ब्राह्मण के लिए विशेषकर 3 गुण होना चाहिए: डेडिकेटेड, क्वालिफिकेशन, डेडिकेशन, डिवोशन। ये 3 हो, ये तीनों जिसके पास नहीं, गुरु नहीं बन सकते, पंडित नहीं बन सकते, कि ब्राह्मण नहीं बन सकते, कि टीचर नहीं बन सकते। कि डेडिकेशन, क्वालिफिकेशन, डिवोशन, त्याग, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। और जो छोटे बच्चों को भी महत बना सके थे, जैसे कौटिल्य चाणक्य जी ने एक दासी पुत्र चंद्रगुप्त को भारत सार्वभौम भारत राष्ट्र की एक सम्राट बना दिए थे। जो ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण, इसके ऊपर दूसरा कोई काम नहीं थे, एक ही ब्राह्मण मंत्र के विश्वास है। इसी तरफ या तो ये तो इसी इतिहास में लिखा है। वो जो बोलते ब्राह्मण मंत्र झूठ बोलते हैं, ब्राह्मण गाली देकर पैसा ठगते हैं। क्यों? जो चैतन्य महाराज जो गाली देकर ठग दिया, नानक जी ठग दिया, न चाणक्य जी ठग दिया। हम कली जुग ब्राह्मण पेट पोष लेंगे, आपको सही बात बोलूँगा तो आप देख रही बोले कि कोचिंग ले, श्राद्ध करने से कोचिंग, विवाह करने से कोचिंग, और शब्द में ब्राह्मणी कोचिंग। इतना पैसा नहीं है। हमारा वो पंडित भाई थे, वो सब चले गए थे, हम अगले कैसे इतना कर्म कह चुके हैं। ये सब बात की काम नहीं है। ये बात की काम है हमको ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए। टंका पैसा कुछ भी आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए हमको स्वीकार करना चाहिए, हम एक साधक है। हमको ये संसार को जाने से पहले परमात्मा को प्राप्ति कैसे हो जाऊं और दूसरा जन्म हमको ना मिलूं, ये चिंतन से हम एक साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए ही ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति के लिए बाधक ही। ये मान्यताएं शरीर के लेकर है, परमात्मा प्राप्ति शरीर की नहीं होती, संपूर्ण स्वयं साधकों को होती है। साधक स्वयं शरीर ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए ये युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। युद्ध करेंगे न करेंगे वो बात नहीं, जो कल्याण कैसे होगा। हमारा जो बोलते हैं कि देखिए, कोई भी विद्यार्थी माँ और बहन जो बोलते हैं, ओए भाई कुछ पैसा दो, आपकी बेटा की मंगल होगा, ये बोलते हैं। मंगल शब्द है तो बार का नाम है।
एक जो आज उसी मंगलवार है, ये बार का नाम मंगल क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मंगल? मंगल उसे बोलते हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं, उसको बोलते हैं मंगल। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा सब यदि अच्छे रहेंगे तो ईश्वर प्राप्ति होगी, नहीं तो अच्छे। इसलिए सबके मंगल चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये बोलते हैं साधक स्वयं अशरीरी हुई होता है। ये जो हम साधक, हमारा शरीर को हम शरीर को मैं बोलता हूँ, लेकिन शरीर हम नहीं, हम चितानंद स्वरूप जो हम स्वयं आत्मा ही हम हैं। अर्जुन ने अपने वास्तविकता उद्देश्य का पहचान लिया है। उस अर्जुन ने सोच लीजिए क्या इस परिस्थिति में मेरा काम क्या है? नहीं, कल्याण कैसे हुई? इसलिए न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् जच्छेको मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणम अवाप्य भूमा वसवत्र मृद्धं राज्यं सुराणाम अभिचाधिपत्यम। अर्जुन ने भगवान को बोलते हैं कारण कि पृथ्वी पर धन समृद्ध, धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं के अधिकार अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों के सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं देखता हूँ। देखिए आज किसी के रिसेप्शन फीस्ट है, हम जाते हैं, वो बोलते आज वो अच्छी तरह भोजन मिलेगा, वो जो बोल के जाएंगे खाने के बाद, क्या और परसों दिन आपको उस खाने के लिए कोई इच्छा नहीं होगा? सही इच्छा होगा, क्योंकि इंद्रियों के ह्यूमन वांटिंग इज ऑन लिमिटेड। इसी तरफ हम जो वांटिंग करते हैं, हमारा इंद्रियों को हर एक टाइम सुख मिलने, जो गर्म होता है, ठंडी होता है, बारिश होती है, क्यों बोलते हैं? जो हमको अनुकूल परिस्थिति हर एक टाइम आवश्यक है। अनुकूल परिस्थिति पाने के लिए हम अनुकूल कार्य करने पड़ेगा। भगवान को सदा सर्वदा जपेंगे, राम नाम, राम राम सीताराम कृष्ण राम जब जपेंगे तो आदि भौतिक आध्यात्मिक आदिदेव को तीनों तापों से हम मुक्त मिल जाएँ। ये भगवान की निर्देश है। सुनिए अगला समय में फिर संजय जो धृतराष्ट्र के मंत्री जी जो भगवान वेदव्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, उसने धृतराष्ट्र जी को क्या बोले? अर्जुन और भगवान की जो वार्तालाप को वो दिख रहे थे। संजय 10 दिन तक महाभारत युद्ध क्षेत्र में महाभारत युद्ध की देख रहे हैं। 11 दिन जो भीष्म पितामह जब अस्त्र छोड़ दिए, सरसज्जा में पड़ गए, इस दिन वो आपस चले गए हस्तिनापुर को। उस दिन महाभारत युद्ध की 10वें दिन में एकादश दिन में अर्जुन को व्यास जी से प्राप्त हुआ दिव्य दृष्टि से संजय ने धृतराष्ट्र को गीता की उपदेश अर्जुन और भगवान की पहले दिन से क्या क्या बातचीत हुआ था उसे सम्यक रूप में पहला अध्याय का बताया, दूसरा अध्याय कुछ श्लोक आपने सुना लिया और आगे भी सुनेंगे। सुनिए, जो बोलने के समय पढ़ने के समय बहुत भी त्रुटि होता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो शब्द बिना अभ्यास है विषम विद्या। ये तो मेरे पहला जो 1 महीने तक मैंने शुरू किया जो यूट्यूब में सुनने के लिए, बोलने के, गीत गाने को, कोई भी जो सामाजिक और संसारिक और लौकिक और डेमोक्रेसी करंट अफेयर्स सब के बारे में मेरे ज्ञान से जितना भी मन में मुझे आएगा मैं आता है, मैं उसको देखेंगे जी क्या क्या इस पर प्रॉब्लम होता है, इसी तरफ मैंने उस जगह को उपस्थापन कर देते हैं। इसीलिए आपको सभी को अनंत कोटि प्रणाम। श्री क्षेत्रधाम से प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धामूर्ति और सभी देवों देवियों तथा ऑनरेबल गजपति महाराज, ऑनरेबल जगत गुरु शंकराचार्य महाराज और सभी श्रीअंगलागी सेवक भाइयों बहन जो भी है, जो तो भगवान की श्रीअंगलागी सेवक है, उसके धाम में उसको भगवान को जन्म दिया है, उसको जगन्नाथ स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए। इसीलिए ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान के पार्षद है। हम ब्राह्मण हो लेकिन वो भी हमसे बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान के पार्षद है। ये वैकुंठ धाम से भगवान यहाँ से साथ में ले आए जगन्नाथ, उसकी सेवा करने के लिए। हमको साधारण मनुष्य जैसे उसे हमारा आँखों से दिख जाने से भी वो बहुत परम भक्त है, भगवान की पार्षद है। इसीलिए सब ब्राह्मण, सब सेवक, सभी भाइयों बहनों और साधु सन्यासी जितने भी पृथ्वी पृष्ठ हो सबकी अनंत कोटि प्रणाम
जनाता हूँ, अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे बोलते समय जो अब कुछ टूटी बाटी उलट पालट बात जो हो जाता है, जो ग्रामेटिकल नॉलेज भी जो भी हो आप करेक्शन करेंगे, जो कि सबको पढ़ने के समय तो कुछ प्रॉब्लम तो बोलने उसके उपस्थापन करने के समय तो प्रॉब्लम सृष्टि होता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आगामी समय में फिर श्रीमद् भगवद गीता जी की द्वितीय अध्याय की दूसरी 9वें श्लोक से आप सुनेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।